से ऐश्वर्य में तुम मेरा अपमान कर रहे हो वो तुमसे छिन जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान और धन में हानि होने लगी। पूरे स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मच गई और वे सब मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का उपाय सुझाया और बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत के सेवन करने से ही देवताओं की शक्ति उन्हें वापस मिल सकेगी। देवताओं की शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वे अकेले ही विशाल समुद्र का मंथन करने में सक्षम नहीं थे। ऐसे में देवताओं ने राक्षस के राजा बलि से मदद मांगी। राजा बलि ने इस शर्त पर मदद करने के लिए सहमति दी कि समुद्र से निकलने वाला अमृत में आधा हिस्सा राक्षसों को भी दिया जाएगा। समुद्र मंथन शुरू हुआ और मंथन में अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकला। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी बस का नहीं था। विष के तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। इसलिए उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय विष की एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। इसके बाद मंथन फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला। उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। उसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षसी कली के ऊपर भी गिरी। अमृत के स्पर्श से उसका शरीर वापस जीवित हो गया, किंतु वह भौतिक रूप में नहीं आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और सारा अमृत छल से देवताओं को पिला दिया। तब से लेकर आज तक कली पुरुष धरती पर विराजमान है। वो अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। जितना पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ेंगे, कली पुरुष को उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, उस समय कली भौतिक रूप में आ जाएगा और इंसानों पर राज करेगा। पाप के चरम पर होने और धरती पर एक असुर के राज करने पर भगवान विष्णु के स्वरूप कल्कि का धरती पर जन्म होगा। इस कहानी की लेखिका है सोनिया सैनी। अपने माथे पर आते पसीने को पोंछकर उसने पीछे मुड़कर देखा। स्ट्रीट लाइट की मध्यम सी रोशनी में उस पतली सी गली के दूसरे छोर तक उसे अपने पीछे कोई दिखाई नहीं दिया, किंतु अंधेरी रात में किसी के कदमों की आहट पिछले 5 मिनट से लगातार उसका पीछा कर रही थी। अनीता नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर लौट रही थी। उसका घर मेन रोड से अंदर एक संकरी गली में पड़ता था, जहां तक कैब का पहुंच पाना संभव नहीं था। हर रोज की तरह उसने मेन रोड पर कैब रुकवाई और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ने लगी। रात के 2 बजे का समय था। हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सूखे पत्तों पर किसी के कदमों से आने वाली कड़कड़ की आवाज उसकी नसों में अजीब सा डर भर रही थी। पीछे मुड़कर देख पाने की हिम्मत तो नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। उसके पीछे रात के स्याहे अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 2-3 कदम आगे बढ़ाने पर एक बार फिर उसे लगने लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। डर से उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। खतरा भांपकर उसने बिजली की सी तेज से अपने बैग की पॉकेट खोली और उसमें रखे स्प्रे की बोतल को निकालकर अपने हाथों में पकड़ लिया। बोतल हाथ में पकड़कर जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, उसकी आंखों के सामने एक काला सा धुआं फैल गया। यह धुआं इतना घना था कि एक पल को उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी समझ नहीं आया। अगले ही पल उस धुएं के पीछे से एक आदमी ने निकलकर एक भारी भरकम हथौड़ा उसके सर पर दे मारा। हथौड़े के उसके सर से लगते ही खून की एक धार सड़क पर बहने लगी। अनीता की आंखें इससे अधिक देखने के लिए खुली ना रही।